श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहले गीता का सामान्य परिचय देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति में रामायण के साथ साथ महाभारत का भी महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों को उपजीविकाव्य कहा जाता है। गीता महाभारत का एक अंश है और इसके रचयिता है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। गीता का शब्दार्थ है गाई हुई या कही हुई। राज्य प्राप्ति के लिए कौरवों व पांडवों में अवश्यंभावी युद्ध प्रारंभ होने वाला था। दोनों ओर की सेनाएं तैयार थीं। कुरुक्षेत्र में होने वाले महाभारत के इस युद्ध में दोनों पक्षों की व्यूह रचना हो चुकी थी। दोनों ही ओर के बनाए गए सेनापति अपनी अपनी व्यवस्था से आश्वस्त थे तथा उनको अपनी विजय का पूरा भरोसा था। युद्ध के आरंभ होने में तनिक भी विलंब न था। यहाँ तक कि युद्ध के प्रारंभ में होने की सूचना देने वाले वाद्य यंत्र, शंख, भेरी, नगाड़े आदि भी बजने लग गए थे और सैनिक अपनी वीरता का प्रदर्शन करने को व्याकुल हो रहे थे। इस भीषण तथा गंभीर घड़ी में पांडव पुत्र अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, जो कि उसका सारथी बने हुए थे, कि आप मेरे रथ को जरा दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो ताकि मैं यह देख लूं कि इस भयंकर युद्ध में कौन कौन हमसे लड़ने को आए हुए हैं। श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया और अर्जुन ने देखा कि हमारे विरुद्ध युद्ध करने को जो प्रतिपक्षी सेना खड़ी है उसमें तो उसी के मित्र, भाई बंधु, मामा नाना, ताऊ आदि संबंधी तथा अन्य भी कई सुपरिचित लोग हैं। और भला होंगे भी क्यों नहीं, आखिर कौरव और पांडव सगे चचेरे भाई ही तो थे एवं उनमें कोई पीढ़ियों का अंतर नहीं था। इस कारण एक के संबंधी या मित्र दूसरे के भी वैसे ही थे। भीष्म पितामह तो दोनों पक्षों के बाबा थे। आचार्य द्रोण ने दोनों को ही शिक्षा दी थी और अन्य कई मित्र भी दोनों के समान थे। अतः इनको देखकर अर्जुन सन्न रह गया। अर्जुन का भाव हृदय कांप उठा। वह करुणा से युक्त हो गया। अपने स्वजन समुदाय को युद्ध के लिए उत्सुक देखकर वह रोमांचित हो उठा। उसका मुख सूखने लगा और शरीर के अंग शिथिल हो गए। उस वीर का गांडीव धनुष हाथ से छूट गया। उसका सिर चकराने लगा। वह तत्काल रथ के पिछले भाग में जा बैठा और उसने निराश होकर श्री कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूँगा। हे श्री कृष्ण, युद्ध में स्वजनों को मारने से अपना कल्याण नहीं होगा। मैं कोई अच्छे शकुन नहीं देख रहा हूँ। मुझे विजय, राज्य, भोग या जीवन कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके लिए राज्य लाभ या सुख की कामना की जाती है वे बंधु बांधव तो यहाँ अपने प्राणों का मोह छोड़कर लड़ने के लिए प्रस्तुत है। इनको मारकर तो मैं त्रिलोकी का राज्य भी न लूंगा। माना कि ये आतताई या पापी है, फिर भी इनका वध करने से हमें पाप ही लगेगा। भले ही इनका चित्त लोभ से भ्रष्ट हो गया हो और ये कुलक्षय या मित्रद्रोह जन्य पाप को न मानते हो, परंतु हमें तो समझदारी से काम लेना चाहिए। अर्जुन के ऐसे दीनतापूर्ण वचन सुनकर श्री कृष्ण ने उसे जो उपदेश या ज्ञान दिया वही श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। द्वितीय अध्याय हमारे कोर्स में है जिसका नाम है सांख्य योग। इस द्वितीय अध्याय में कुल 72 पद्य है जिनका हम अध्ययन करेंगे। यह गीता संवाद शैली में लिखी गई है। इसे प्रश्नोत्तर शैली भी कहा जा सकता है। इसके प्रमुख वक्ता संजय है, जो धृतराष्ट्र को कौरव पांडवों के मध्य होने वाले युद्ध का विवरण सुनाते हैं। धृतराष्ट्र कौरवों के पिता हैं और जन्मांध है। यह महाभारत प्राचीन शैली का काव्य है, अतः इसमें स्थान स्थान पर संजय उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, श्री भगवान उवाच जैसी गद्य पंक्तियां पृथक से प्राप्त होती है। इसमें धृतराष्ट्र द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए संजय वर्णन करता है। दूसरी ओर इस लघु काव्य गीता का प्रमुख वक्ता श्री कृष्ण भी सुप्रसिद्ध वीर अर्जुन की शंकाओं का समाधान करता है।
फलस्वरूप इसमें अर्जुन उवाच तथा श्री भगवान उवाच जैसे वाक्य भी मिलते हैं। अधिकतर यह रचना अनुष्टुप जैसे सरल व छोटे श्लोक में लिखी गई है, किंतु कहीं बीच में बड़े बड़े श्लोक भी उपलब्ध होते हैं। इस रचना में नाटकीयता, रोचकता, स्वाभाविकता एवं उत्सुकता की कमी नहीं है। उपनिषदों का सार होने के कारण गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है तथा महाभारत के अंतर्गत होने के कारण एक काव्य भी है। इसे आचार मीमांसा का धर्म प्रदर्शन ग्रंथ भी कहा जा सकता है। इसमें ब्रह्म, जीव या आत्मा, जगत, योग साधना आदि दार्शनिक विषयों की व्याख्या करके उसके व्यवहार पक्ष पर भी बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त निष्काम कर्म योग व भक्ति योग का प्रतिपादन करके विभिन्न पद्धतियों में सामंजस्य करने का प्रयास भी किया गया है। मूल रूप से इसमें अपने उत्तरदायित्व को सम्यकतया पूर्ण करने की प्रेरणा निहित है, जो मानव को अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर करती है। यद्यपि इसमें कर्म, ज्ञान और भक्ति योग का विवेचन किया गया है, तथापि गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय कर्म योग है, जैसा कि लोकमान्य तिलक ने स्वीकारा है। वास्तव में गीता का ज्ञान युग युगीन ज्ञान है, जो शाश्वत, सार्वदेशिक व सार्वकालिक है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन को मोह हुआ, तब तत्काल श्री कृष्ण ने उसे समझाना प्रारंभ किया। इस योगीराज ने उसे आत्मा की अमरता का प्रतिपादन करते हुए निष्काम कर्म करने की प्रेरणा दी। उन्होंने अर्जुन के हृदय में यह तथ्य भली भांति बैठा दिया कि इस धर्म सम्मत युद्ध को करना ही उसका एकमात्र कर्तव्य है। इससे अर्जुन की समस्त शंकाएं दूर हो गई, उसका मोह भंग हुआ तथा वह विगत ज्वर होकर युद्ध के लिए कटिबद्ध हुआ। इसीलिए गीता का महत्व सर्वविदित है। भगवत गीता का प्रथम अध्याय उपोद्घात स्वरूप है, जिसमें दोनों पक्षों की सेनाओं का प्रदर्शन तथा अर्जुन के विषाद का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में अर्जुन के मोह को सुनकर श्री कृष्ण के उद्गार वर्णित है, जिसमें क्रमशः सांख्य योग, युद्ध की आवश्यकता, निष्काम कर्म योग और स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का व्याख्यान किया गया है। श्री कृष्ण के महत्वपूर्ण विचार यहीं से प्रारंभ होते हैं, जब उन्होंने करुणा से व्याप्त तथा आंसू से व्याकुल नेत्रों वाले अर्जुन को विषाद करते हुए देखा, तो श्री कृष्ण ने उसे हंसकर कहा कि अरे अर्जुन, ऐसी विकट परिस्थिति में तुझे युद्ध विराग का मोह कहाँ से आ गया है? तुम अधैर्य को मत प्राप्त करो एवं अपने हृदय की दुर्बलता का परित्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण का कथन सुनकर अर्जुन दुविधा में पड़ गया। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों से बाणों द्वारा किस प्रकार युद्ध करूंगा? उनके तो चरण पूजने चाहिए, फिर उनका मेरे मस्तक छेदन किस प्रकार हो सकेगा? मैं ऐसे गुरुजनों का वध करके उनके रक्त रंजित राज्य का उपभोग कदापि नहीं करूंगा, भले ही मुझे संसार में भिक्षा मांगकर अन्न क्यों नहीं खाना पड़े। अभी तो हमें यह भी ज्ञात नहीं है कि युद्ध में हमारी विजय होगी या नहीं। मेरा चित्त विभ्रम हो गया है, मुझे इंद्रियों को सुखाने वाला शौक हो रहा है। अतः हे श्री कृष्ण, आप मुझे शिक्षा दीजिए कि मैं क्या करूं। मैं आपकी शरण में हूं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को उद्बोधन देते हुए सर्वप्रथम आत्मा के स्वरूप के विषय में जानकारी दी, आत्मा का पूर्ण स्वरूप वर्णित किया। अब हम यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का जो द्वितीय अध्याय है उसके श्लोक देखते हैं, उनका अनुवाद करेंगे। जैसे कि पहला श्लोक है, यहाँ पर संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध में क्या क्या हो रहा है वो बता रहा है, इसीलिए यहाँ पर संवाद संजय उवाच आया है।
ये एक संवाद शैली जिसको हमने अभी देखा था। पहला श्लोक है, मैं इसका वाचन करता हूँ। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। इसका अन्वय देखते हैं एक बार। अन्वय करने से अर्थ करने में स्पष्टता आ जाती है। तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदन्तं तम मधुसूदनः इदम वाक्यम उवाच। अब इसका अपन अर्थ करते हैं। तथा, तथा ऐसे, कृपया करुणा से, आविष्टम पूर्ण, अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम आंसू भरे व्याकुल नेत्रों वाले, विषीदंतम दुखी, इदम ऐसे, वाक्यम वचन, उवाच कहे, मधुसूदन मधुसूदन ने, किससे? तम अर्जुनम, उस अर्जुन से, अर्थात उस अर्जुन से। कैसे अर्जुन से? जो कि तथा, जो कि तथा, तथा मतलब ऐसे, कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, जो कि करुणा से पूर्ण और आंसू भरे व्याकुल नेत्रों वाला था, और विषीदंतम जो दुखी था, उस अर्जुन से, मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण भगवान ने, इदम, इदम यानी यह, वाक्यम यानी वाक्य, उवाच यानी कहा। उस अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान ने जो वाक्य कहा, वो वाक्य अब आगे कहा जा रहा है। इसीलिए जो भगवत गीता है ये संवाद शैली में लिखा गया है। तो यहाँ पर आगे आया है श्री भगवान उवाच। पहले संजय उवाच था, तो श्री भगवान उवाच अर्थात श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। श्लोक को, द्वितीय श्लोक को पढ़ेंगे अब। इसका सबसे पहले वाचन, फिर इसका अन्वय करेंगे, फिर शब्दार्थ देखेंगे, फिर इसका हम अर्थ करेंगे। तो इसका वाचन, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं, इसका अन्वय देखते हैं। अर्जुन, त्वा विषमे इदम कश्मलम कुतः समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अब शब्दार्थ देखते हैं इसका, द्वितीय श्लोक का। कुतः क्यों, त्वा तुम्हें, कश्मलम अज्ञान, इदम यह, विषमे अर्थात विषम परिस्थिति में, समुपस्थितम हो गया है, अर्थात जब ये विषम परिस्थिति आई है कि हमें युद्ध करना है कौरवों से, उस समय तुम्हें यह अज्ञान क्यों हो गया है? क्यों? क्योंकि ये जो अज्ञान है ये अनार्यजुष्टम, आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है, और अस्वर्ग्यम, और ये स्वर्ग देने वाला भी नहीं है, और ये अकीर्तिकरम, ये कीर्ति को करने वाला नहीं है, अर्थात ये अपयश को बढ़ाने वाला है। अर्जुना, अर्जुन यानी हे अर्जुन, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें इस विषम परिस्थिति में जब युद्ध समुपस्थित आ गया है, यह अज्ञान क्यों हुआ है? क्यों? क्योंकि यह जो अज्ञान है, यह अज्ञान आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है, और न ही यह स्वर्ग देने वाला है, यह तो अकीर्ति करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें यह विषम परिस्थिति में यह अज्ञान कहाँ से आ गया है? इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, कुतस्त्वा कश्मलम इदम,
कुतस्त्वा, तो यानी तुम्हें, कुत यानी कहाँ से, कस्मलम यानी जड़ता या अज्ञान, इदम यानी यह, विस्मय यानी इस विषम परिस्थिति में, समुपस्थितम यानी आ गया है। क्यों? क्योंकि ये जो अज्ञान है ये अनार्यजुष्टम, अनार्यजुष्टम मतलब आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है, अस्वर्ग्यम ये स्वर्ग को दिलाने वाला नहीं है, अकीर्तिकरम और यह कीर्ति को दिलाने वाला भी नहीं है, अर्थात यह तो अपयश करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, यह समस्या या यह अज्ञान तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गया है। आज के लिए यहाँ तक पर्याप्त है। आगे हम द्वितीय श्लोक के आगे से